गाइस मेरा नाम है तनाब से देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तरशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का ओनर का कहना है कि ये पेज पूरी तरीके से डेड हो चुका है, क्योंकि इस पेज का जो रीच एंगेजमेंट वीडियोस पे व्यू है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ना तो लाइक शेयर कमेंट आ रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ है और इस पेज अगर चाहे तो कैसे फिर से वो सारे जो एंगेजमेंट है वो फिर से रिकवर कर सकता है, कैसे फिर से रीच बढ़ेगा, इसी के ऊपर आज ये पेज का हेल्थ चेकअप होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। जैसे कि दोस्तों हम सबसे पहले चेक करते हैं हर एक हेल्थ चेकअप पे कि पेज पे फॉलोअर कितना है। तो ये जो अभी पेज है इसका फॉलोअर जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर वाला पेज है। और बात करें रीच और एंगेजमेंट का तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। रीच एंगेजमेंट जो है फॉलोअर के मुकाबले बहुत बहुत कम है। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसका क्या सल्यूशन हो सकता है ताकि रीच और एंगेजमेंट जो है वो पेज पे दोबारा आ जाए। तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी से वीडियो को लाइक कर दो और एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पे पहले समझने के लिए कि क्यों ये पेज डेड हुआ है, क्यों इस पेज का रीच कम हुआ है, इसके लिए हमें क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि पहले से ही मैंने यहाँ से क्लिक करके ओपन करके रखा है। तो मैं चला आया हूँ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। अब मोनेटाइजेशन पे जाऊंगा और सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन ब्रीच लिखा हुआ है, मतलब रिसेंट कोई वायोलेशन नहीं हुआ है। रिसेंट जब कोई वायोलेशन नहीं होता है 1 या 2 महीने के अंदर अंदर, तो ये वाला पार्ट हमेशा जो है ऐसा ही रहता है, नो मोनेटाइजेशन ब्रीच। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज है, मगर अर्निंग कम हो रहा है इसीलिए रेड हो रहा है। और अर्निंग तो कम ही होगा जब व्यू एंगेजमेंट ही नहीं आएगा, तो अर्निंग कहाँ से होगा। अब सबसे पहले हमें जो मालूम करना है कि ये पेज आखिर एंगेजमेंट और रीच डेड क्यों हुआ है, क्या ऐसा मिस्टेक इस पेज के क्रिएटर के द्वारा हुआ है इस पेज पे, जिसके वजह से फेसबुक ने इस पेज का रीच को डाउन कर दिया है, एंगेजमेंट को डाउन कर दिया है। अब दोस्तों इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इस पेज का पेज क्वालिटी कैसा है वो देखना है। तो हम पेज क्वालिटी पे अभी क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पेज क्वालिटी जो है वो खराब है इस पेज का। और इस पेज पे पहले, अभी नहीं बहुत पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 सितंबर मतलब पिछले ईयर होगा, और 3 अगस्त ये भी पिछले मतलब ईयर होगा। इस 2 वायलेशन जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाने के वजह से आया था। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि बहुत ही खतरनाक वायलेशन होता है, और दूसरा होता है कम्युनिटी गाइडलाइन। तो ये 2 स्ट्राइक जो है कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लंघन करने के वजह से आया है। और जब रिपीटेड ऐसा वायलेशन आता है तो पेज का जो रीच है, जो एंगेजमेंट है, वो सब कुछ कम हो जाता है, क्योंकि फेसबुक लोगों के आई बॉल तक आपके पेज को लेके नहीं जाता है। फेसबुक का जो मतलब रिकमेंडेशन एल्गोरिदम का ट्रिगर है वो कम हो जाता है। तो क्या इस पेज के साथ भी ऐसा हुआ है, इसको कंफर्म करने के लिए हम फिर से चले आएंगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। अब इनसाइट पे जाएंगे और रिटेंशन पे जाके हमें पता चलेगा क्या इस पेज का अभी रिकमेंडेशन ट्रिगर होना कम हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो रिकमेंडेशन पे अभी सिर्फ 20% जा रहा है, और फॉलोअर से ही, जितना एग्जिस्टिंग फॉलोअर है उससे ही थोड़ा बहुत व्यू आ रहा है, और एंगेजमेंट भी कम हो रहा है जिसके वजह से शेयर भी कम है। तो दोस्तों रिकमेंडेशन पे जाएगा, लोगों के आई बल पे जाएगा, न्यू लोग देखेंगे तभी तो शेयर होगा, लाइक होगा, कमेंट होगा। तो यहाँ पे साफ साफ झलक रहा है जो पेज पे पॉलिसी मतलब पेज के क्वालिटी पे इशू आया है उसका इफेक्ट अभी इस पेज पे है, जिसके वजह से रिकमेंडेशन एल्गोरिथम का ट्रिगर कम हो गया है और पेज अभी वायरल नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इस पेज का अभी जो रीच और मतलब एंगेजमेंट है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो क्या सिर्फ यही कारण के वजह से जो पेज क्वालिटी खराब हुआ था पिछले साल, उसी के वजह से फेसबुक ने डाउन किया है? ऐसा भी नहीं। अगर डाउन करना होता तो बहुत पहले ही हुआ होता, मगर फिर भी यहाँ पे सिर्फ पेज क्वालिटी के वजह से ही रीच और एंगेजमेंट कम नहीं हुआ है, बाकी और भी रीज़न हो सकता है। तो इसके लिए हमें देखना है। अब हम जाएंगे पेज के जो मोनेटाइजेशन वाला एरिया होता है वहाँ पे। तो मोनेटाइजेशन वाला एरिया पे जाके हम पेज पॉलिसी इशू कुछ है कि नहीं वो चेक करेंगे।
कम्युनिटी गाइडलाइन तो ठीक है, चलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आया था पिछले साल और उसके साथ एक कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होने की वजह से भी आया था। अब पेज इशू पे आने के बाद यहाँ पे ये जो वायोलेशन आया है ये 5 महीने 4 से 5 महीने पहले आया है और यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। और ये इशू किस किस वजह से आता है इसके ऊपर सेपरेटली 100 से भी ज़्यादा हेल्थ चेकअप वीडियोस है, क्योंकि ये इशू डिफरेंट रीज़न के वजह से आता है और आज के डेट पे हर एक क्रिएटर को पता है कि ये इशू किस किस रीज़न के वजह से आता है। मगर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है पेज पे पिछले ईयर ऑलरेडी पेज क्वालिटी खराब था, उसके ऊपर अभी रिसेंटली पेज इशू आया है, पेज पे पॉलिसी इशू भी आया है। तो ये रिपीटेड वायोलेशन होने के वजह से, जिसको फेसबुक के भाषा में कहा जाता है एक्युमुलेटेड वायोलेशन, मल्टीपल वायोलेशन, उसके वजह से अभी ये पेज का जो रीच है फेसबुक ने कम किया है। फेसबुक ने एल्गोरिदम जो है, फेसबुक का जो एआई है, बॉट है, उसने इस पेज के रीच को कम कर दिया है, जिसके वजह से एंगेजमेंट कम हो गया है, जिसके वजह से आज के डेट पे पेज का जो रीच है वो भी कम हो रहा है और एंगेजमेंट भी कम हो रहा है। और इसी को लेके इस पेज का जो ओनर है वो परेशान है। तो अब बात यहाँ पे आके अटकता है कि हाँ चलो हमें प्रॉब्लम तो पता चल गया, किस वजह से हमारे पेज का रीच कम हो गया है, एंगेजमेंट कम हो गया है। अब सुधार कैसे होगा, फिर से रीच और एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगा, ये आज का हेल्थ चेकअप का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आपके पेज पे किस वजह से आता है ये आपको जानकारी लेना है, जो कि मैं इस वीडियो पे डिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपका पता चल जाए कि किस वजह से आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है, तो उसको आपको सबसे पहले आपके पेज पे जाके ठीक करना पड़ेगा। जब 100 वीडियो देखोगे, 100 रीजन पता चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा आपने कौन सा मिस्टेक किया है, तो उसको आप सुधार कर सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पेज क्वालिटी पे जो असर हुआ है, ऐसा कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायोलेशन आप रिपीटेड पेज पे मत करो, गलती से भी अभी मत करो। करोगे तो इस बार तो पेज क्वालिटी येलो है, नेक्स्ट टाइम रेड होगा। और अभी तो फिलहाल पेज जो है रिसेंट एक वायोलेशन आया है पेज पॉलिसी पे, जिस वजह से मोनेटाइजेशन अभी भी ऑन है, मगर रिपीटेड होगा, फिर से लिमिटेड होगा, फिर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आएगा, या फिर कम्युनिटी का कोई भी उल्लंघन होगा, या पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कोई उल्लंघन होगा, तो पेज पे जो मोनेटाइजेशन है, इन स्ट्रीम ऐड है, उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, वीडियो ग्रीन डॉलर नहीं होगा। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अब ये सब ध्यान हमने कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि पेज के रीच और एंगेजमेंट को कैसे बढ़ाए, क्योंकि दिन भर दिन हम डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पेज का रीच एंगेजमेंट बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है। तो इस केस पे फेसबुक क्या कहते हैं, क्या फेसबुक कुछ कह रहा है हमसे या कहने की कोशिश कर रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये हम कहां से समझेंगे, पेज पॉलिसी पे जाके ओवरव्यू पे हम चले आए, ठीक है, मोनेटाइजेशन पे। यहां पर ही आपको एक सजेशन दिया जा रहा है फेसबुक की तरफ से। पता नहीं आप में से कितने सारे लोग इन सजेशन को देखते हो। यहां पे आप देख सकते हो, वीडियो ऑन योर पेज आर गेटिंग फ्यूअर व्यू। यहां पे बोल रहा है फेसबुक ही कि आपके वीडियोस पे कम व्यूज आ रहा है आपके पेज पे। 1 मिनट व्यू जो है वो लास्ट 7 डेज पे बहुत कम हो गया है। ट्राई पुटिंग योर मोस्ट एंगेजिंग कंटेंट इन फास्ट मिनट ऑफ योर वीडियो। यहां पे ये कह रहा है कि आप अभी आपके पेज पे ऐसा वीडियो कंटेंट क्रिएट करो जिसके पहले 1 मिनट बहुत ज्यादा एंगेजिंग रहे। अब एंगेजिंग का मतलब ये होता है इतना अट्रैक्टिव बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग क्लिक करके 1 मिनट तक आपके वीडियो पे रुक जाए, कहीं हिले मत। अगर ये कर लोगे तो आपका पेज का जो अभी ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, रीच एंगेजमेंट थोड़ा कम हुआ है, वो फिर से सुधार होगा। चलो ये हमने करके देख लिया, मगर फिर भी हमारा रीच एंगेजमेंट बढ़ नहीं रहा है। अब हम क्या करें? अब सबसे बड़ा जो सल्यूशन है वो बताने जा रहा हूं दोस्तों, अच्छे से समझो चीज को। आप ओरिजिनल क्रिएटर हो, आप खुद कंटेंट बनाते हो, आप कोई भी टॉपिक को लेके कंटेंट बनाते हो,
मगर एज ए इन्फ्लुएंसर आपके पेज के जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसके लिए आप नॉन फेस हो, अपने फेस वैल्यू को समझो, नॉन फेस हो। इसका आपको आपके पेज पे अभी फायदा उठाना है अगर आपका पेज का रीच एंगेजमेंट डाउन हो जाता है तो। अब इसका फायदा आप उठाओगे कैसे? इसके लिए आपको आपके पेज पे आपके फॉलोअर सबसे ज्यादा जिस टाइम पे एक्टिव रहता है उस टाइम पे आपको आपके पेज पे लाइव आना है 30 मिनट्स के लिए। दोस्तों लाइव आना है 30 मिनट्स के लिए, और ये प्रैक्टिस डेली एक ही टाइम पे होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपका फॉलोअर आपके पेज पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है शाम को 6 बजे, तो आपको डेली 6 बजे लाइव आना है आपके पेज पे। आके ऑडियंस से बातचीत करो, चिट चैट करो, कॉमेडी करो, मजाक करो, जो भी करो, आपको लाइव आना है और एक स्क्रिप्ट के साथ आना है ताकि लोगों को एंगेज कर पाओ अपने लाइव पे, और उस लाइव को आप इनडायरेक्टली शेयरेबल बनाओ ताकि लोग आपके लाइव को शेयर करें। 6 PM अगर आते हो तो 6:30 तक ही रुको, उससे ज्यादा नहीं करना है। और ये प्रैक्टिस आपको आने वाले 2 महीने तक करते रहना है डेली। अगर कर लोगे तो जो आपके पेज का अभी करंट कंडीशन है, पेज डेड हुआ है, और इसका पीछे का जो मेन कारण है, इनसाइट पे जब आप रिटेंशन पे जाओगे आपको पता चलता है रिकमेंडेशन एल्गोरिदम का ट्रिगर कम हो गया है, वो फिर से रिकवर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ये फिर से रिकवर हो जाएगा और ये 60 to 70% पहुंच जाएगा, और फिर पेज पे जो मैजिक पहले हो रहा था वो होना शुरू हो जाएगा। आज के डेट पे अगर आपके पेज पे 1 लाख फॉलोअर है तो आपका कंटेंट मिलियंस पे व्यू जाना चाहिए अगर आप रोस्टिंग कॉमेडी वीडियोस बनाते हो, जैसे कि ये पेज भी इसी टॉपिक पे मुद्दा उठा के बात करता है। मगर इस कंपैरिजन पे इस पेज पे अभी बहुत कम फॉलोअर है। तो क्या सिर्फ लाइव आने से ही बद बन जाएगा? नहीं, आपको और भी सारे टोटके अपनाना है अपने पेज के रीच को फिर से बैक करने के लिए। उसके लिए आपको सेकंड जो तरीका अपनाना है वो है कि आपको आपके मोबाइल DSLR जो भी इक्विपमेंट आपके पास है उसका सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन पे आपको फोटो खिंचवाना है। आपके फेस वैल्यू के मुताबिक फोटो बनाओ, एंगेजिंग फोटो बनाओ और पेज पे डेली एक अपलोड करते जाओ। 3 कंटेंट आपके पेज पे आना चाहिए। एक कि आप आज क्या कंटेंट नॉर्मली अपलोड करने वाले हो उसके बारे में एक स्टोरी आ जाना चाहिए वीडियो आने से पहले डेली। फिर आपका वो एंगेजिंग वीडियो आपको डालना है जिसपे 1 मिनट तक का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपका एक फोटो आना चाहिए डेली जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रिजोल्यूशन पे हो, और फोटो के जो कैप्शन है वो एंगेजिंग होना चाहिए। अब एंगेजिंग का मतलब ये नहीं कि सलमान खान फैन लाइक, शाहरुख खान फैन कमेंट, ये सब एंगेजमेंट बेट होता है, ये करोगे उल्टा पेनल्टी मिलेगा। ऐसा कैप्शन लिखो कि लोग ऑटोमेटिकली एंगेज हो, लोग ऑटोमेटिकली कमेंट करें। वैल्यू प्रोवाइड करो, इमेज पे भी एक वैल्यू होना चाहिए। वो अगर आप लोग कर लोगे और उसके साथ लाइव डेली एक टाइम पे 2 महीने तक आओगे तो ऐसे जिसका भी पेज होता है कि अचानक से रीच बिल्कुल मर जाता है, डाउन हो जाता है, वो फिर से रिकवर हो जाएगा और आपका पेज फिर से दौड़ना शुरू कर देगा। होप गाइस आज के ये हेल्थ चेकअप वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पर नाम कर दोस्तों। बाय।